हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैनल में कोई भी अगर कॉन्टैक्टर से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है तो आप उस फॉल्ट को कैसे ठीक करोगे और कॉन्टैक्टर से रिलेटेड हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में किस किस टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं। ये एक बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। कि आप कहोगे कि भाई कॉन्टैक्टर में क्या है, कॉन्टैक्टर में तो बस नॉर्मल एनओएनसी होते हैं और जो अपने पावर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं बस वही चेक हमको करने होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक अच्छा खासा इंजीनियर भी ना मतलब परेशान हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड फॉल्ट्स को ढूंढने में ही, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट्स होते हैं वो मैं डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ये स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर है, हालांकि ये दोनों भी यहाँ पे स्नाइडर के ही है। ये टेंस का कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, और मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट यहाँ से एक मैंने देखो ये रेड कलर की वायर ली हुई है और इस रेड कलर की वायर से मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे सप्लाई दी हुई है ताकि यहाँ पे मैं इसको ऑन ऑफ करके मैं इसको चेक करके आपको दिखा सकूँ। और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग, आरएलसी डिजाइनिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप से कोई भी कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। आपको हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या तो आपका कॉन्ट्रैक्टर पावर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या फिर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। पावर कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग, जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्री में, हम लोग अपने 3 फेज की इंडक्शन मोटर या फिर सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर हम लोग कंट्रोल करते हैं। बाकी जो हमारे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फिलहाल यहाँ पे कोई कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये पावर के टर्मिनल्स नहीं होते हैं, सिर्फ कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं। और इन कंट्रोल टर्मिनल्स से आप लोग कोई मतलब हैवी लोड उससे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और आजकल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी कम यूज़ होते हैं क्योंकि अभी हमारी पीएलसीज आ चुकी है। तो उसकी वजह से जो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर या फिर इस टाइप की जो हमारी रिले होती है MY2N, MY4N, इस टाइप की रिलेज का जो काम था वो हमारा सारा पीएलसी से हो जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर और इस टाइप की रिलेज को हम लोग अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अपनी कंट्रोलिंग में। लेकिन अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल्स की बात करें तो कई बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर या फिर कोई और भी अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर से हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। अब ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लॉक लगा हुआ है वो ब्लॉक या तो आपका हिल गया, या फिर हो सकता है कि किसी ने उस ब्लॉक को लगाया तो वो ब्लॉक सही से लगा नहीं, और उसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है तो जो ब्लॉक के एनओ या फिर एनसी के कॉन्टैक्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन नहीं हो रहा, और हम लोग इस कॉन्ट्रैक्टर को देखने लग जाते हैं, इसकी कॉइल की सप्लाई को देखते हैं या फिर इसकी कॉइल चेक करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर पावर आ रही है या नहीं आ रही है, कॉइल इसकी सही है या नहीं है। लेकिन जो फॉल्ट होता है वो इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के ब्लॉक में होता है, या तो वो सही से लगा नहीं है या फिर वो क्या होता है कई बार कि ब्लॉक के जो लॉक होता है ना उसका ब्लॉक का, वो टूट जाता है कई बार। तो उसके वजह से क्या है कि ब्लॉक टूटने की वजह से हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक टूट गया तो कोई बात नहीं, ऐसे लगा देते हैं इसको। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ होता है तो ऑन ऑफ होते टाइम काफ़ी वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से ब्लॉक हिल जाता है और एनओएनसी बन नहीं पाते और आपका दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो पाता। सेम ऐसे ही स्टार डेल्टा में हो जाता है कई बार हम लोग ब्लॉक वगैरह लगा लेते हैं तो उसकी वजह से कई बार दिक्कत आती है। अब अगर मान के चलो आपको इन कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इनका भाई NO NC जो टर्मिनल्स हैं वो सही हैं या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप एक मल्टीमीटर लो और मल्टीमीटर से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये मैंने ऑन किया हुआ है, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्टर अभी हमारा यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब अगर मुझे इसके कॉन्टैक्ट चेक करने हैं तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट चेक करते टाइम आपको क्या काम करना चाहिए, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर की जो आउटपुट है आउटपुट आपने निकाल देनी चाहिए, और कोशिश करो या तो मैन ऑफ कर दो, जो आपका जो भी मैन है आपके पैनल की उसको ऑफ कर दो, उसके बाद आप मेंटेनेंस करो, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैन ऑफ करने का कई बार क्या होता है कि हमें मैन ऑफ नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या काम कर सकते हो, मोटर की वायर निकाल दो, कॉन्टैक्टर की आउटपुट निकाल दो, उसके बाद आप लोग चेक कर लो। क्योंकि आप लोग इसको ऑन ऑफ करके चेक करोगे तो अगर मान के चलो वायर लगी होंगी तो आपकी मोटर चल पड़ेगी, ठीक है। और मोटर से हो सकता है आपका कोई गियर बॉक्स वगैरह लगा हो या फिर कुछ और ऑपरेशन हो रहा हो आपका, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो आउटपुट आप यहाँ पे निकाल दोगे एंड उसके बाद आप सबसे पहले तो जब आप मशीन पे आए तो कॉन्टैक्टर चेक करने के लिए आओगे, तो पहले तो आप लोग कॉइल की वोल्टेज चेक करोगे कि भाई कॉइल की वोल्टेज सही है या नहीं है। अगर आपका कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो कॉइल की वोल्टेज प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगा अभी आपको अभी, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इन NONC कॉन्टैक्ट्स की। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग लेंगे मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंटिन्यूटी पे और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले अगर मुझे NC ब्लॉक इसका चेक करना है तो मैं जो NC 21 और 22 नंबर के जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा मल्टीमीटर्स को। तो यहाँ पे देखोगे आप तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो बीप कर रहा है, ठीक है। इसकी बैटरी डाउन है इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये बीप करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर मुझे NO चेक करना है इसका कि भाई NO ब्लॉक सही है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको मैनुअल प्रेस करना पड़ेगा। और मैनुअल प्रेस करने के बाद मुझे इसका NO चेक करना पड़ेगा। क्योंकि NC और NO जो ये आपको दिए हुए हैं ना, ये कॉन्टैक्टर की होम पोजीशन को बताते हैं कि भाई इसकी कॉन्टैक्टर की जब होम पोजीशन होगी तो उस टाइम पे ये वाला आपका NO कॉन्टैक्ट होगा 13 और 14 और 21 और 22 आपका NC होगा। जब आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो ये 21 और 22 जो NC लिखा हुआ है ये NO बन जाएगा और जो आपका 13 और 14 वाला जो टर्मिनल है वो आपका NC बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑन हो चुका है आपका। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से अगर मैं इसका NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे इसका NO कॉन्टैक्ट जो है वो भी इसका सही है। अब NO कॉन्टैक्ट मीन्स अब यहाँ पे जब कॉन्टैक्टर आपका ऑन होगा तो ऑन होते टाइम आपका कॉन्टैक्टर जो है वो NC बनेगा, ठीक है। और कई बार होता क्या है कि यहाँ पे मान के चलो ये कॉन्टैक्टर हमने RYB कनेक्ट किया और ऊपर की तरफ तो सही वोल्टेज आ रहा है हमारा, लेकिन नीचे की तरफ सही वोल्टेज नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से सिंगल फेसिंग हो जाती है। और अगर आपने कोई वोल्टेज या फिर यहाँ पे ओवर अंडर वोल्टेज रिले या फिर कोई अगर आपने प्रोडक्शन नहीं लगा रखा है, कोई MPCV या फिर ओवरलोड नहीं लगा रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपकी मोटर सिंगल फेसिंग होने की वजह से जल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से आप कॉन्टैक्टर को ऑन करो। ऑन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आपने निकाल दी पहले ही। आउटपुट निकालने के बाद अब यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, कॉन्टैक्टर में 1 बाय 1 आप लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। या फिर आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे मल्टीमीटर की एक वायर को रखो और यहाँ पे इस तरीके, पहले यहाँ और यहाँ वोल्टेज आप लोग चेक कर रहे थे तीनों फेसों में। अब यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, एक वायर यहाँ पे रखो और एक वायर यहाँ पे जो आप लोग वाई फेज जो ले रहे थे, वाई फेज यहाँ से ना लेकर के इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट से चेक करो। सेम इसी तरीके से यहाँ से चेक करो और तीनों फेसों में इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर लो। आपको पता लग जाएगा कि भाई किस कॉन्टैक्टर के कौन से टर्मिनल से आपको यहाँ पे सिंगल फेसिंग हो रही है या फिर कौन सा टर्मिनल आपका आउटपुट निकाल के नहीं दे रहा है। या फिर हो सकता है कई बार माल फंक्शन करने लग जाता है तो कॉन्टैक्टर कई बार दिक्कत करने लगता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है कि भाई आपका कॉन्टैक्टर मान के चलो ऑन नहीं हो रहा है और आपको चेक करना है कि भाई आपका कॉन्टैक्टर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, कॉइल में प्रॉब्लम है या फिर आपके कॉन्टैक्टर के A1 A2 टर्मिनल पे सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग क्या काम करोगे, सिंपली आपने मल्टीमीटर लेकर के मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना है, AC वोल्टेज पे सेट करना है और यहाँ पे A1 और A2 पे सिंपली इस तरीके से वोल्टेज चेक कर लेनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 206 वोल्ट के आसपास मेरे को दिखा रहा है। इसका मतलब कॉन्टैक्टर के A1 A2 कॉइल पे वोल्टेज प्रॉपर है, वोल्टेज सही आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब अगर और कोई प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, तो इसका मतलब आपकी कॉइल चली गई कॉन्टैक्टर की। तो कॉइल अगर पॉसिबल है तो चेंज कर लो, नहीं तो फिर आपको कॉन्टैक्टर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई बार होता क्या है कि हम लोग सिंपली क्या काम करते हैं, हम लोग टेस्टर की मदद से चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे टेस्टर में भाई मुझे A1 पे तो दिखा रहा है, फेस आ रहा है, लेकिन A2 पे नहीं दिखा रहा। और कई बार क्या होता है कि 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग होने पे आपको टेस्टर से तो आप चेक कर ही नहीं सकते कि भाई A1 A2 आ रहा है या नहीं आ रहा आपका। और सेम यहाँ पे पावर के केस में भी है, पावर के केस में भी कॉन्टैक्टर आपका ऑन हुआ, R/B ऊपर आई, ऊपर आप लोग टेस्टर से चेक करोगे तो तीनों फेस में बिल्कुल प्रॉपर आपका टेस्टर सही दिखाएगा, बिल्कुल तेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आउटपुट में जब हम लोग चेक करते हैं तो आउटपुट में हमको कई बार दो फेज में तो सही दिखाता है टेस्टर, लेकिन एक फेज में यहाँ पे जो यहाँ पे इंडिकेशन जो हमको मिल रहा है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। इसका मतलब जिस भी टर्मिनल पे वो बिल्कुल धीमा हो गया, समझ लो कि वही टर्मिनल से आपका दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉइल का पता लग गया कि भाई हम लोग कॉइल को किस तरीके से चेक करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑफ कर दिया मैंने। और मान के चलो आपका न्यूट्रल, कई बार क्या होता है कि हमारा न्यूट्रल ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, न्यूट्रल नहीं आ रहा होता और उसकी वजह से हम करते हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं लग पाता है। और ये तब है जब आपके पास मल्टीमीटर ना हो। मान के चलो आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे तो भाई टेस्टर चल रहा है, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो यहाँ पे नहीं टेस्टर चलना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलो आपका न्यूट्रल नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, A1 पे आपका टेस्ट देखो जल रहा है और A2 पे चेक करोगे तो यहाँ पे A2 पे भी जल रहा है। अब A2 पे भी जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि A2 वाले टर्मिनल पे आपका न्यूट्रल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रल आएगा तो आपका ये नहीं जलेगा। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको लगाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये A2 जो है ना, ये देखो ये दिक्कत कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक कॉन्टैक्टर के जितने भी फॉल्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं उन फॉल्ट्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिले को भी चेक करते हैं हम लोग। रिले के भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि हम लोग रिले को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, रिले का भी सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से हम लोग एक कॉन्टैक्टर को चेक करते हैं सेम इसी तरीके से हम लोग एक रिले को भी चेक करते हैं। रिले में सिर्फ क्या होता है कि भाई इसका जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो रिले के टर्मिनल्स होंगे और जो आपका यहाँ पे ब्लॉक जो होता है यानी कि बेस जो होता है, उस बेस के दोनों के यहाँ पे कनेक्शन थोड़े से टर्मिनल नंबर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आप लोग चेक करोगे आपका रिले और इसके बेस के कनेक्शंस किस तरीके से करोगे। और बेस में भी बहुत सिंपल होता है कनेक्शन करना। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू में कई बार तो बेस सामने रख दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई बताओ कैसे कनेक्शन करोगे, तो वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर एक लंबा पॉज ले लिया आपने तो इंटरव्यूअर आपको तुरंत समझ जाएगा कि आपने कितना काम किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे से कंट्रोलिंग, PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कुछ भी बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो हमारा और वहाँ से आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर लो। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है 20% का, तो आप लोग जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।